नमस्कार बच्चों, मैं हूं दिशा पामेचा मिशन ज्ञान की तरफ से। और जैसा कि आप सब जानते होंगे, आज हमारा एनडीए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हां, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन का नोटिस आ चुका है हमारे पास में। तो बेटा, मैं ये मानती हूं कि भाई ये बहुत ही सुनहरा मौका है, एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का एग्जामिनेशन है। जितना जल्दी हो सके, अगर आपको नेवी, एयरफोर्स या फिर आपको आर्मी में जाना है तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबमिशन एप्लीकेशन डेट है, क्या है जो आपकी लास्ट डेट है सबमिशन की, वो क्या है आपकी 6 जून 2023 है। ठीक है, बाकियों की तरह आप ये मत करना कि भाई हम लास्ट डेट पे फॉर्म भरेंगे। क्या करेंगे, लास्ट डेट पे फॉर्म आपको नहीं भरना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता ही कि सर्वर डाउन होने की वजह से आप लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं और फिर आप वेट करते हैं कि काश डेट एक्सटेंड करी जाए। तो ऐसा आप समझ के चलिएगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको पहले ही अपना फॉर्म फिल करने ला है। साथ में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कहां से लेंगे, आपकी ये वेबसाइट दी हुई है upsc.gov.in पे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। कोई भी एग्जामिनेशन है उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, रजिस्टर करना। क्या करना उसके लिए, रजिस्टर करना। तो यहां पर अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, इफ इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो क्या होगा, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ लाइफ टाइम में आपको कितनी बार करना होता है, एक बार ही करना होता है। अगर ये आपका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है तो मैं मानती हूं आप ये ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, ये दोबारा आपको नहीं करना है और सीधा आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिलिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो कैंडिडेट जो है दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। इसका जो भी फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन है, जो भी फॉर्म फिलिंग होना है वो कैसे होना है, ऑनलाइन होना है। कैसे होना है, ऑनलाइन होना है। और कौन सी वेबसाइट पे आप जाके करेंगे, वो वेबसाइट आपको ऊपर बता दी गई है, upconline.nic.in। ठीक है, it is essential for the applicant to register himself herself first at OTR platform, मतलब one time platform available on the commission's website, right? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बार ही करना है। अगर आपका ये दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अपना फॉर्म फिलिंग सेक्शन पे जा सकते हैं, राइट? अब अगर आप मान लीजिए आपने क्या कर लिया है, OTR आपने पिछले साल ही फिल कर दिया था, ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है और आप चाहते हैं कि आपके OTR में कुछ चेंजेस हो, कि आपको कोई चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो इस केस में आपके पास क्या है, 13 जून तक आपके पास टाइम है। क्या है, 13 जून के बाद तक आपके पास टाइम है। 6 जून को आपका क्या है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। इसके बाद 7 दिन की विंडो आपके पास खुली रहती है टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस। इसके बाद में कोई भी किसी भी प्रकार के चेंजेस एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, राइट? उसके बाद में है कि यहाँ पर हमारा जो विंडो है, दिस विल रिमेन ओपन फॉर 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द सेम, दैट इज फ्रॉम 7th जून 2023 टू 13th जून 2023। इतनी बात समझ आ गई? तो बेटा ये था हमारा पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन हमारा क्या है, दूसरा इंफॉर्मेशन है दैट कैंडिडेट्स जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ये आइडेंटिटी कार्ड आपका कोई भी हो सकता है, आधार हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्कूल फोटो आईडी, वोटर कार्ड, कोई भी आपका आईडी कार्ड हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो आईडी कार्ड आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम में यूज किया है, जो भी आईडी कार्ड आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम में यूज किया है, इसी आईडी कार्ड को आप लास्ट आपके एसएसबी के इंटरव्यू तक यूज करेंगे। कोई और आपको क्या नहीं लेकर जाना या यूज नहीं करना, आइडेंटिफिकेशन कार्ड यूज नहीं करना है। सो दिस फोटो आईडी विल बी यूज्ड फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस एंड द कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू कैरी दिस आईडी व्हाइल अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन और द एसएसबी, राइट? सो लास्ट डेट क्या है आपकी एप्लीकेशन सबमिशन की, लास्ट डेट है आपकी 6 जून 2023 एंड शाम को 6 बजे तक आपकी वो विंडो ओपन रहेगी। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको ई एडमिट कार्ड इशू होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका एडमिट कार्ड है
जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा और ऑनलाइन ही आपको क्या करवाना पड़ेगा, उसको फिर आपको प्रिंट करवा के उसकी हार्ड कॉपी लेनी पड़ेगी। एडमिट कार्ड किसी भी जरिए से पोस्ट नहीं किया जाएगा। जो एडमिट कार्ड है कहाँ मिलेगा, आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिलेगा, राइट, एंड इसको आपको डाउनलोड करना है। कोई भी एडमिट कार्ड आपके पास पोस्ट से नहीं आएगा। सो ऑल द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी while filling up the online application form, as the commission may use electronic mode for contacting them। तो क्या होगा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे आपसे वहां पे क्या मांगा जाएगा, ईमेल आईडी मांगा जाएगा। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे अपने सारे सेंसेस, आंख नाक कान खोल के सारी डिटेल्स भरनी होंगी, क्योंकि जो आपसे वो डिटेल्स मांगेंगे उन्हीं डिटेल्स में से आपका एक ईमेल आईडी होगा जिसको यूज करके वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फॉर बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर्स इन ओएमआर शीट। अब ओएमआर शीट में आपको आंसर्स भरना है तो उसमें आपको क्या यूज करना है, ओनली एंड ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट ही यूज होएगा। क्या यूज होएगा, ब्लैक बॉल पॉइंट ही आपको यूज करना है। किसी प्रकार का दूसरे रंग का पेन पेंसिल एडवाइजेबल नहीं है और वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए, जो फोन्स है आपके, किसी भी प्रकार के आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्या है, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या फिर आपके पास पेजर है, किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर है, तो ये सब बातें, ये सब चीजें आपको लेकर अपने साथ में नहीं जानी है। एनी काइंड ऑफ वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम्स टू द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन एज अरेंजमेंट फॉर सेफ कीपिंग कैन नॉट बी इंश्योर्ड। कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस इन दिस रिगार्ड, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। कभी भी किसी भी एग्जाम में ऐसी कोई भी आपको चीज नहीं लेकर जानी है जिसका आपके बैक ऑफ द माइंड में डर चलता रहे कि कहीं वो चीज आपकी खो ना जाए। अब जो कैंडिडेट्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी क्या है, खुशखबरी हमारी ये है दैट दिस टाइम इवन द विमेन कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। दिस इज द वेरी बिग सरप्राइज दैट इज गिवन बाय एनडीए, राइट। उसके बाद में आगे बढ़िए आप। अब आपके पास क्या है, यहाँ देखिए, एग्जामिनेशन कब कंडक्ट हो रहा है, डेट क्या है आपके एग्जामिनेशन की, डेट है आपकी 3 सितंबर 2023 को आपका एग्जामिनेशन है। इस डेट से 3 हफ्ता पहले आपके पास में ई एडमिट कार्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका ई एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर किसी कारणवश आपके पास में एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है तो आपको इसी नोटिस में कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। आप उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स देकर आप वहां से एडमिट कार्ड अचीव कर सकते हैं, या फिर आप उनको ईमेल आईडी बता सकते हैं और वो आपको आपकी उसी ईमेल आईडी पे वापस आपको एडमिट कार्ड भेज देंगे। अब यहाँ पे है कि जो एग्जामिनेशन दैट विल बी कंडक्टेड बाय यूपीएससी ऑन 3 सितंबर 2023 फॉर एडमिशन टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विंग्स ऑफ एनडीए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सीट्स की बात करते हैं हम, तो सीट्स हमारे पास कुल कितनी है, यहाँ पे 395 सीट्स है। कितनी सीट्स है, 395 सीट्स है, जिसमें कि जो आर्मी है उसमें 208 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 208 सीटें हैं, जिसमें 10 सीटें किसके लिए हैं, हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, राइट। ये पढ़कर ही मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा मोटिव है ये हमारी गवर्नमेंट का। साथ ही में अगर हम नेवी की बात करें तो 42 सीट्स मिल रही हैं आपको, राइट, जिसमें से कितनी है, 12 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, 12 आर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। एंड एयरफोर्स में अगर आप फ्लाइंग के लिए देखते हैं तो 92 सीट्स है, जिसमें से 2 सीट्स फीमेल के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटीज में आपके पास में 18 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें आपकी किसके लिए हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। थर्ड ग्राउंड ड्यूटीज जो नॉन टेक है, उनमें क्या है, 10 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें आपकी की है, फीमेल कैंडिडेट्स की हैं। अगर यही हम बात करते हैं नेवल एकेडमी की, तो हम देख सकते हैं कि 25 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई हैं। सो दिस टाइम द फीमेल्स हैव अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, राइट। चलिए आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास में, ठीक है। अब हमारा क्या है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आता है। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको क्या चुनना है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको वो चुनना है जहां आपका क्या है, जो कम्यूट है दैट इज इजी।
अगर आपका कम्यूट है, सेम सिटी है, तो कम्यूट आपका आसान रहना चाहिए। या फिर अगर आपका क्या है, ट्रैवल है, आपको किसी और स्टेट या सिटी में जाना है, तो वो ट्रैवल, वो दोनों शहर, वो दोनों जगह जो आपका लोकेशन है और डेस्टिनेशन है, दोनों जगह बहुत ही अच्छे ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जाने के लिए 2 दिन या 3 दिन लग रहे हैं और आप और टाइम्स पे पहुंच रहे हैं, आपको वहां की लॉजिंग देखनी रहेगी, वहां का सब कुछ देखना रहेगा। अगर वहां आपके कोई जान पहचान वाले हैं तो ये और भी बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो अपना जो आपका क्या है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, वो बहुत ध्यान से चुनिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, जो कैंडिडेट्स हैं दैट विल बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द टाइम टेबल एंड प्लेस और प्लेसेस ऑफ एग्जामिनेशन। कैंडिडेट शुड नोट दैट नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी ग्रांटेड। तो जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप अपना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का जब आप क्या कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं, तो वो आप ऐसा करिएगा क्योंकि आपको बाद में कुछ भी बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही में आप क्या देख रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो आप एक सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, एक सब्जेक्ट होने चाहिए नेपाल के, एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं जो माइग्रेट कर चुका है पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायर, इथियोपिया, वियतनाम में विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया, ये लोग भी आपका एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपकी जो क्या होनी चाहिए एज, उसके लिए एक डेट ब्रैकेट दिया है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जैन 2005 से लेकर 1 जैन 2008 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इससे पहले पैदा हुए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप 1 जनवरी 2008 के बाद में पैदा हुए हैं, आपका बर्थ डेट उसके बाद में है, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। साथ ही में आपको क्या होना है, यू हैव टू बी अनमैरिड। क्या है, आप अनमैरिड होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दैट पर्सन, दैट कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड। सो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2005 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2008 आर एलिजिबल। ठीक है बेटा, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए हम ये देख सकते हैं कि जो सारा कम्युनिकेशन है, अगर आपके पास क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास आपका ई एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। अगर आपके पास आपके एग्जामिनेशन से 3 हफ्ते के टाइम से कम टाइम बचा है और आपके पास क्या नहीं आया है, आपका ई एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, सारी कम्युनिकेशन अपनी उस वेबसाइट पे कर सकते हैं। साथ में नीचे कुछ फोन नंबर दिए हुए, जहां आप अपना क्या बताएंगे, नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन बताएंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी बताएंगे, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एज गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी देना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिर से आपको इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आर्मी की, अगर हम यहाँ बात करते हैं आर्मी की, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, एनी स्ट्रीम, आपकी चाहे कॉमर्स की स्ट्रीम है, चाहे साइंस की स्ट्रीम है, किसी भी स्ट्रीम से आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप क्या होने चाहिए, 10+2 से पास आउट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 10+2 से पास आउट होने चाहिए। रही बात बोर्ड की, तो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई और स्टेट बोर्ड हो, चलेगा। यहाँ पर दे विल नॉट restrict you from sitting for the examination, right? So अगर हम आर्मी के लिए देखें तो 12th क्लास पास होना चाहिए 10+2 पैटर्न से। स्कूल एजुकेशन या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कोई भी स्टेट एजुकेशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही हो। यही अगर हम बात करते हैं एयरफोर्स की, अगर हम यही बात करते हैं एयरफोर्स की, या फिर हम साथ में बात करते हैं नेवल ऑफिसर के, नेवी विंग की, तो आपको क्या होना जरूरी है, आपके पास 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना कंपल्सरी है। यही बच्चे क्या दे सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर एयरफोर्स एंड नेवी। इतनी बात समझ आ गई। सो यहाँ पर क्या है, एयरफोर्स और नेवल विंग में आपका जो 10+2 का कैडेट एंट्री स्कीम है एट द इंडियन नेवल अकेडमी, वो ये है कि 12th क्लास पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेड बाय अ स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी।
यहाँ पर एक और चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो बच्चे अभी क्लास 12th दे रहे हैं, हु आर अपीयरिंग इन क्लास 12th अंडर 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, तो दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर एसएसबी इंटरव्यू, उनके पास में 10+2 पास करने का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, राइट। तो आप कभी भी अप्लाई करें, चाहे आप 10+2 अपीयरिंग हो, चाहे आपने 10+2 पास कर लिया हो, एसएसबी का अगर इंटरव्यू आपके पास आता है तो आपके पास 10+2 क्लियर करने का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कैंडिडेट अपीयरिंग इन 11th क्लास एग्जाम आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो बेटा प्लीज ये मत पूछना कि मैम मैं 11th क्लास में हूं तो क्या मैं एग्जामिनेशन दे सकता हूं। बेटा आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, 12th अपीयरिंग दे सकते हैं या फिर 12th पास आउट दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीस की। तो फीस क्या है बच्चों, फीस जो है आपकी दो तरीके से देनी है, एक जिनको कोई फीस नहीं देनी है और एक दिन को देनी है 100 रुपए की फीस। तो जिनको फीस नहीं देनी है वो कौन कौन है, वो है एससी, राइट, एससी है, एंड कौन है, एसटी है। एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स हैं, साथ में जो आपकी क्या है, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, क्या है, फीमेल कैंडिडेट्स, उनको नहीं देनी। एंड किसको नहीं देनी, वार्ड्स ऑफ जेसीओ एंड एनसीओ वाले बच्चों को नहीं देनी। अगर आपके जो फादर है वो रिटायर्ड है पर आपका सर्व कर चुके हैं जेसीओ या एनसीओ में, तो भी आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। बाकी बचे हुए बच्चों को क्या करना है, 100 रुपए की फीस देनी है। अब 100 रुपए की फीस आप कहां देंगे, तो ये जो 100 रुपए की फीस है ये आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। एंड आपके पास क्या है, पे बाय कैश का ऑप्शन भी है। तो जो फीस है दैट कैन बी पेड बाय 2 मोड्स, आपके पास ऑनलाइन पेमेंट भी है एंड आपके पास क्या है, पे बाय कैश भी है, पे बाय कैश, राइट। ऑनलाइन मोड पे आप क्या करेंगे, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वहीं पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक फी सबमिशन का पोर्टल आ जाएगा, वहां पर आप फी सबमिट कर सकते हैं, राइट। किसी भी यूपीआई आईडी से आप अपना फी सबमिट कर सकते हैं। एंड पे बाय कैश में क्या होगा, आपका सिर्फ एसबीआई बैंक की किसी भी ब्रांच में ही आपका क्या हो सकता है, फी पे हो सकता है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें, उसको डाउनलोड कर लें, वहां जाके नीचे आपके पास एक रिसीट आएगी, उसमें आप अपनी डिटेल्स भर के जाके एसबीआई बैंक में 100 रुपए जमा करा दें। वहां पे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी फीस सबमिट हो जाएगी, तो क्या होगा, आपका फॉर्म फिल्ड माना जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप बोल रहे हैं, मान लीजिए कि मैं भाई वार्ड हूँ जेसीओ का या एनसीओ का, मैं फीमेल कैंडिडेट हूँ, वो आप बता ही सकते हैं। साथ ही में आप कह रहे हैं कि मैं एससी या एसटी का हूँ तो मेरे को फीस देने की जरूरत नहीं है। तो भाई इन सब का क्या लगेगा, आपका इन सब का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। क्या लगेगा, आपका इन सब का सर्टिफिकेट लगेगा। सो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर फी एग्जेम्पशन इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड बाय ऑल सच कैंडिडेट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल्स कंसर्न्ड इंडिविजुअली एंड प्रोड्यूस्ड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एसएसबी टेस्ट इंटरव्यू बाय कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एसएसबी टेस्ट इंटरव्यू, राइट। इतनी बात समझ आ गई। तो अगर आपके पास फी एग्जेम्पशन की अपॉर्चुनिटी है तो उसको प्रूफ करने के लिए अपना सर्टिफिकेट अपने साथ रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो यही थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म से हमें आपको देनी थी। तो बच्चों अब क्या आ चुका है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जो आप भरोगे, और ये जब आता है तो दिल में एक थोड़ी सी क्या धक धक शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका ये मतलब होता है कि आपका एग्जाम करीब आने वाला है, ठीक है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, साल में 2 बार होता है ये एग्जामिनेशन। 2 पेपर होते हैं, एक पेपर मैथ्स का होता है जिसमें 120 सवाल आते हैं, और दूसरा पेपर होता है गैट का, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि आपके 150 सवाल आते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। अगर आपके पास स्पेशली मैथ्स है तो ऐसा एग्जाम आपको दूसरा नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस एप्लीकेशन फॉर्म में थी और जो आपके लिए जरूरी थी वो मैं आप तक पहुंचा चुकी हूं। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।